देखिए, अमित शाह जी के संदर्भ में यही कहना है कि अमित शाह जी कभी लखीसराय नहीं आए थे। चुनाव से मात्र 6 महीना पहले लखीसराय में आके लखीसराय के लोगों को उसी समय उन्होंने संदेश दे दिया कि भाजपा के संहार करता जो है हमारे सांसद, जो कि 2 बार नीतीश जी को उठा करके जबरदस्ती ले गए, और नीतीश जी भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमको तो विजेंद्र यादव और ललन बाबू दोनों ले गए राजद में, और भाजपा के सरकार को समाप्त करवाए हैं, और भाजपा को समाप्त करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। संसद में भी उनको तुमताम करने का काम किया, उंगली दिखाने का काम किया। भाषण दे रहे हैं, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकल दिया। अरे वाह भाई, वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं। और देश देख रहा है, आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। बैठिए ना बाबा, अधिकारी होगा आपका। बैठिए, भाषण दे रहे हैं, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव रंजन जी, उधर ध्यान मत दीजिए। एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली, केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही। तो अमित शाह जी का तो मैसेज साफ है। अब इसको समझने के लिए भाजपा समर्थक इस बात को नहीं समझे, तो ये तो भाजपा समर्थक की अपनी मानसिकता है। उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा है कि इनको हराना है। मुंगेर सांसद ललन बाबू को उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा था कि ललन सिंह को मुंगेर से हराना है, और ये काम को आज भाजपा के कार्यकर्ता को ये काम करना चाहिए। 3 बार गए गृह मंत्री जी बिहार। पहला बार गए पूर्णिया में भाषण दिए, कहे कि पूर्णिया का हवाई अड्डा मोदी जी ने बनवाया कि नहीं बनवाया। जनता हंस रही थी, जिसका काम भी शुरू नहीं हुआ उसको ही बनवा दिया हवाई अड्डा। अरे ऐसा बड़ा भारी जुमलेबाज तो देखे ही नहीं। लखीसराय में जाके इन्होंने क्या कहा, मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज मोदी जी ने बनवाया कि नहीं बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया कि नहीं बनवाया, हर घर नल का जल मोदी जी ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। तीनों झूठ है, तीनों सफेद झूठ है। आई गृह मंत्री जी का आदत है, सब इनका गृह मंत्री जी का यही आदत है। बिहार में अभी 3 बार गए, 3 दौरा कर लिए। देखो, पहला दौरा में गए, बैठिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? नहीं, क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? जी, क्या 352(2) जी, 352(2) सर, बैठिए आप। इन्होंने कई एक बातें जो है डिफेमेटरी माननीय गृह मंत्री जी के लिए की है। 352(2) ये कहता है कि वो सदन के सदस्य हैं, बिना ये नोटिस के उनके बारे में इस तरह की बातें जो बाहर बोली गई हैं वो नहीं बोल सकते हैं। माननीय रंजन जी जो है, ललन जी, इस सदन के मेरे से ज्यादा वरिष्ठ सदस्य हैं। यहाँ के नियम कानून के बारे में उनको ज्यादा जानकारी है, इसलिए जो भी बातें उन्होंने कही वो एक्सपंज कर देना चाहिए और उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। देख लेंगे जी, क्या ठीक है, छोड़िए ना, 1 मिनट। जी, वो छोड़ दीजिए जी, कुछ नहीं बोले, इनका छोड़ दीजिए। हाँ, और सभापति महोदय 3 बार गए गृह मंत्री जी बिहार। पहला बार गए पूर्णिया में भाषण दिए, कहे कि पूर्णिया का हवाई अड्डा मोदी जी ने बनवाया कि नहीं बनवाया। जनता हंस रही थी, जिसका काम भी शुरू नहीं हुआ उसको ही बनवा दिया हवाई अड्डा। अरे ऐसा बड़ा भारी जुमलेबाज तो देखे ही नहीं भाई। जिस हवाई अड्डे का काम भी शुरू नहीं हुआ उस हवाई अड्डे को बनवा दिए। या यही अध्यक्ष थे, ये जो बैठे हुए हैं ना, ये अध्यक्ष थे, यही फीडबैक दिए होंगे। और उसके बाद गए अभी लखीसराय में, लखीसराय में जाके इन्होंने क्या कहा, मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज मोदी जी ने बनवाया कि नहीं बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया कि नहीं बनवाया, हर घर नल का जल मोदी जी ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। तीनों झूठ है,
तीनों सफेद झूठ है। बिहार मुंगेर का मेडिकल कॉलेज 1 रुपया केंद्र का नहीं है। मुंगेर का इंजीनियरिंग कॉलेज 1 रुपया केंद्र का नहीं है। मुंगेर बिहार में हर घर नल का जल 1 रुपया राज्य की सरकार ने केंद्र से नहीं लिया। इन्होंने ऑफर किया, उन्होंने ठुकरा दिया, कहा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तुम्हारी फितरत है, केंद्र सरकार की फितरत है। राज्य की कोई योजना चलती है, राज्य की कोई योजना चलती है, उसमें कुछ पैसा दे देते हैं। अब पैसा दे के कहते ही तो मेरा योजना है। नीतीश जी ने कहा 1 रुपया नहीं लेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे, हम अपनी ताकत पर करेंगे। और ये काम उन्होंने किया। शर्म ही नहीं आता है। ये भी गए थे लखीसराय में, यही बताए होंगे कि मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिया, और घर नल का जल बनवा दिया। ललन जी फीडबैक देते हैं। इस देश के गृह मंत्री जी इसी तरह के बयान करने के आदी हैं। अरे जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी कौन था? क्यों समझौता किए थे? आपका नेचुरल एलाई था क्या? आपका स्वाभाविक गठबंधन था जी। बात बना रहे हैं, बात बना रहे हैं, और यहाँ भाषण देते हैं सब जम्मू एंड कश्मीर का। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया कि नहीं किया? क्यों किया? आप लालू जी हमारे साथ रहे। धन्यवाद। हम लोग एक पार्टी में रहे हैं, इस पार्टी का निर्माण हम लोगों ने किया था जी। रहेंगे। आपका खाता बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी। इसी के साथ श्री रामकृपाल यादव बस कंक्लूड कर रहे हैं। इसी के साथ सभापति महोदय, मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इनकी 2024 में विदाई का ऐलान। श्री रामकृपाल यादव जी नहीं करते हैं तो वो भाजपा का समर्थन, क्योंकि राजद में 2 बार ले गए नीतीश जी को जबरदस्ती। हो सकता है चुनाव जीत जाए, उसके बाद भी ये राजद में फिर चल जाए, कोई ठिकाना नहीं। तो कोई ठिकाना तो है नहीं। नीतीश जी इनको हटाए भी अध्यक्ष, तो यही कहते हैं कि भाई पार्टी को तोड़ के राजद में मिला रहा। तो फिर हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद पार्टी तोड़ के फिर राजद में चल जाए। तो जिनको राजद से भय लगता है उनको तो ये काम तमाम कर देना चाहिए कि ये राजद में जाए ही नहीं। यहाँ की जनता को ये बात पर जरूर मैं सोचने के लिए कहूँगा कि जरूर एक बार गंभीरता से सोचिए। रात में नींद खुले तब सोचिए, या सोने से पहले सोचिए, या वोट देने से पहले भी सोच लीजिए कि भाजपा का अगर वास्तव में असली समर्थक हैं आप, मोदी जी का आप समर्थक हैं, राष्ट्रीयता के समर्थक हैं, मोदी जी जिस तरह राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं आप उसके समर्थक हैं, तो आप मुंगेर लोकसभा को आजाद करा दीजिए। अगले बार से भाजपा का कोई उम्मीदवार रहेगा, आपके मन का उम्मीदवार रहेगा। आप 2 बार 4 बार जितना बार बटन दबाना हो फूल ही फूल मिलेगा, चुभने वाला तीर खत्म हो जाएगा। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com